हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे लहसुन की सब्जी। ये रेसिपी खास करके उन लोगों के लिए है जो मीट नहीं खाते हैं, क्योंकि ये एकदम नॉनवेज की तरह ही लगता है। तो चलिए फटाफट रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कुछ लहसुन ले लिए हैं, छोटे साइज़ के लहसुन लिए हैं। और जो एक छिलका होता है ना, जो सारी कलियों को कवर करता है, उस छिलकों को सिर्फ हटा दिया है। ऊपर की रूट सावधानी से काट देंगे, ऐसे काटेंगे कि लहसुन की कलियां बिखरने ना पाए। सारे ही लहसुन को ऐसे इसका छिलका हटा देंगे, मीन सिर्फ एक लेयर, और ऊपर का रूट कट कर देंगे। देन इसे हम पानी से धुल लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत तो मिट्टी होती है ना, तो वो हट जाए। बाकी तो मैंने रूट काट दिया है तो मिट्टी नहीं होगी। लहसुन को धुलने के बाद इसे साइड में रख देंगे, जिससे इसका पानी हट जाए सारा, क्योंकि हमें इसे फ्राई करना है, वरना ये बहुत छींटे पड़ेंगे। देन मैंने 3 छोटी साइज़ के प्याज ले लिए हैं। आप अपने हिसाब से प्याज की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मत रखिएगा कि लहसुन से ज़्यादा प्याज ले लें। उसे थोड़ा थोड़ा हम कलियों की तरह कट कर देंगे, पूरा नहीं कट करना है हमें। देन मैंने 2 बारीक चॉप करके प्याज ले ली है, टमाटर की प्यूरी बना ली है, और अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है। इन तीनों को रेडी करके रख लिया है। आप प्याज को भी अदरक लहसुन के साथ पेस्ट बना सकते हैं, बट मैंने इसे ऐसे कट किया है क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा सा दरदरा सा टेक्सचर आता है, जो आपको भी ऐसे ही सजेस्ट करूँगी कि कट कर लें उसे। कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें हम डाल देंगे तेल, और इसमें कंपलसरी है कि आप सरसों का ही तेल यूज़ करें। तो जब तेल गर्म हो जाएगा तो उसमें हम एक एक करके लहसुन डाल देंगे। सरसों का तेल इम्पॉर्टेंट है, तो सरसों के तेल में सब्जी बनाएं, क्योंकि और किसी भी तेल में इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। साथ ही हम प्याज को भी डाल देंगे और उसे भी फ्राई कर लेंगे। एक मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे इन सभी को, और तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इनका कलर हल्का हल्का सा गोल्डन ना होने लगे। ध्यान से फ्राई करना है आपको। ऊपर से आप प्लेट लगा सकते हैं, क्योंकि इससे कभी कभी छींटे उठती हैं। तो सिक्योरिटी के लिए आप ऊपर से प्लेट को लगाए रखें, जिससे कि छींटे ना उठें। क्योंकि जो लहसुन की कलियां हैं ना, उनके छिलके नहीं हटाए गए हैं, तो उसमें जब तेल घुस जाता है तो वो बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं, तो वो छींटे उठते हैं उसे फटने पर। इसीलिए फिलहाल सारे लहसुन अच्छे से फ्राई हो गए हैं, गोल्डन हो गए हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे, और ज़्यादा फ्राई करेंगे तो जल जाएंगे ये सभी। तो अगर तेल की क्वांटिटी ज़्यादा बची हुई हो तो तेल निकाल लें, वरना तेल रहने दें ऐसे ही। इसे हम साइड में रख देते हैं, और बचे हुए तेल में हम खड़े मसाले डाल देंगे। छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, तेज पत्ता और कुछ लौंग, इन सभी को डाल देंगे। और डालते समय हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए तो उसके लिए सॉरी। खड़े मसालों को डालने के बाद हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे 10 सेकंड के लिए बस। देन उसमें हम डाल देंगे बारीक चॉप की हुई प्याज, और प्याज को भी हम अच्छे से भून लेंगे जब तक कि उसका कलर गोल्डन नहीं हो जाता है। प्याज को हमें एकदम जलाना नहीं है, आप देख सकते हैं ना, ऐसा कलर आ जाए तभी तक भूनना है। देन उसमें हम डाल देंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। इसे भी डालकर हम चला देंगे। एंड एक बात, जब मैंने खड़े मसाले यूज़ किए थे ना, मतलब डाले थे फ्राई करने के लिए, तो उसी वक्त मैंने जीरा भी डाला था, तो आप भी जीरा डाल दीजिएगा। अच्छे से हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का भी पेस्ट फ्राई कर लेंगे। देन उसके बाद हम डाल देंगे टमाटर की प्यूरी, और टमाटर की प्यूरी डालने के बाद फिर से हम इसे एकदम मीडियम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। साथ ही कुछ पाउडर मसाले डाल देंगे, जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, और थोड़ा सा डाल देंगे रेड चिली पाउडर। हल्दी पाउडर मैंने 1/4 टेबल स्पून लिया है, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून लिया है, रेड चिली पाउडर आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग ले लें, एंड गरम मसाला ½ टेबल स्पून लिया है। अच्छे से हम पकने देंगे, और जब लगे कि नीचे से मसाले जलने लगे हैं तो उसमें ऊपर से हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, और धीमे धीमे इसे हम ढक करके पकाएंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे, क्योंकि मसालों का पकना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम हाई फ्लेम पे पकाएंगे ना, तो वो टेस्ट नहीं आएगा सब्जी में। इसीलिए एकदम मीडियम लो फ्लेम पे हमें इसे पकाना है, सब मसाले को। मसाले को पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि इसे कई बार हमें पानी डाल डाल करके अच्छे से भूनना है, वरना जलने लगेंगे नीचे से मसाले।
आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा तेल तो फ्लोट करने लगा है, बट अभी फिर से हम इसे थोड़ा सा और भूनेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे जब मसाले एकदम सूख जाएंगे तो, एंड फिर से ऐसे ही कवर करके हम पकाते रहेंगे। तीन से चार बार आपको इस प्रोसेस को रिपीट करना है और अच्छे से मसालों को भूनना है। थोड़ा सा पानी डालना है, फिर से मसालों को भूनना है जब तक कि मसाले से तेल एकदम अलग ना होने लगे। आप देख सकते हैं मसाला तो काफ़ी अच्छे से पक गया है। फिर मैंने इसमें गर्म पानी डाल दिया है। क्योंकि लहसुन की सब्ज़ी है तो इसमें हमें ग्रेवी की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, इसीलिए मैंने बहुत ही कम पानी डाला है, एकदम हाफ कप पानी डाला है। ध्यान रहे आपको नॉर्मल पानी नहीं लेना है, आपको पानी पहले से गर्म करके रखना है और गर्म पानी हमें इसमें डालना है। क्योंकि जैसे ही हम गर्म पानी डालेंगे ना, वैसे ही तेल फ्लोट करने लगेगा ऊपर और सब्जी और भी ज़्यादा टेस्टी दिखेगी। तो मैंने 1 कप पानी डाल दिया। जब पानी में थोड़ा बॉईल आ गया तो टेस्ट अकॉर्डिंग नमक और 1 हरी मिर्च को स्लिट करके डाल दिया है। थोड़ा सा क्रश करके कसूरी मेथी डाल दिया है और इसे हम अच्छे से चला देंगे। फिर से आप ग्रेवी की थिकनेस देख सकते हैं, मैंने बहुत ही कम पानी डाला है। देन उसमें एक एक करके हम लहसुन डाल देंगे और प्याज हम अभी नहीं डालेंगे क्योंकि प्याज तो पक चुकी है। प्याज को पकने में बहुत ही कम टाइम लगेगा, लहसुन को थोड़ा टाइम लगेगा। तो लहसुन को डालने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे पकने देंगे, मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। 3 से 4 मिनट बाद इसे हम चला देंगे। लहसुन अभी 80 to 90% पक चुका है। ज़्यादा इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है, बट जितना टाइम प्याज को पकने में लगेगा ना उतना ही चाहिए। तो अब हम इस स्टेज पे प्याज इसमें डाल देंगे। प्याज ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ लहसुन की सब्जी बना सकते हैं। बट मैंने थोड़े से प्याज डाल दिए हैं। प्याज को डालने के बाद सावधानी से आप इसे चलाएं, वरना प्याज बहुत सॉफ्ट हो गई है ना फ्राई करने के बाद, तो सारा उसमें टूट जाएगा। इसीलिए सावधानी से चलाएंगे ढक करके। फिर से 3 से 4 5 मिनट के लिए हम पका लेंगे इसे। जब अच्छे से ग्रेवी पक जाए और प्याज पक जाए एंड लहसुन भी अभी तक बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुका होगा, ऊपर से हरा धनिया डालेंगे और हमारी एकदम टेस्टी, वो कहते हैं ना, मीठी वाली सब्जी बन के तैयार हो गई है, जो कि वेजिटेरियन है प्योर। आप इसे बनाकर ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। ग्रेवी को थोड़ा थिक रखिएगा, तब इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसे सर्व कर लीजिए गरम गरम रोटी के साथ, चावल के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा इस सब्जी को एंड लेट मी नो कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। एंड इफ़ यू लाइक दिस रेसिपी देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, share among your friends and family, and thank you so much for watching. Please do like, share and subscribe my channel if you haven't done it yet. Thank you. Bye.